नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूं कैथराइजेशन क्या होता है, यानी कि फीमेल कैथराइजेशन कैसे करते हैं और पार्ट ऑफ कैथेटर। तो मैं ये सारा चीज़ आज आपको इस वीडियो में लेके आई हूँ और आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए होता है जब भी हम किसी पेशेंट को फॉलिस कैथराइजेशन करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि पार्ट जो फॉलिस कैथेटर के पार्ट होते हैं वो किन किन नाम से हम जान सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में अगर हम किसी पेशेंट को फॉलिस कैथराइजेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास में सबसे पहले एक आपके पास में होना चाहिए ये कैथरेटर जो है फॉलिस कैथरेटर। ये देखिए इस तरीके से, ये एक फॉलिस कैथरेटर है जिसका नंबर यहाँ पे मेंशन रहता है कि कितना नंबर है। ये देखिए 16 फ्रेंच, यानी कि ये 16 नंबर का कैथराइजेशन है और बच्चों में इससे कम नंबर का पड़ता है। तो ये है यानी कि फॉलिस कैथरेटर, यानी कि ये ट्यूब है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास में एक होना चाहिए यूरो बैग, जिसमें हम यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की। तो ये है यूरिन बैग। और इसके बाद में हमारे पास में एक ये देखिए प्रोविडाइन आयोडीन, मतलब कि एक बीटाडीन होना चाहिए। और हमारे पास में स्ट्राइल वाटर या डिस्टिल वाटर होना चाहिए, कम से कम 20 ml होना चाहिए। अभी मेरे पास में इतना ही अवेलेबल है 10 ml, तो मैंने रख लिया। और ये 10 ml की आपके पास डिस्पोवैन या सिरिंज होना चाहिए। एंड आपके पास में लॉक्स 2% जेली होना चाहिए। और ये दो आपके पास में पैड होना चाहिए, ड्रेसिंग पैड यानी कि स्ट्राइल पैड होना चाहिए कॉटन गॉज के। एंड ये आपके पास में और सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए आपके साइज के। तो जब भी कभी हम किसी पेशेंट का कैथराइजेशन करते हैं तो इतना आर्टिकल्स हमारे पास में नेसेसरी है, यानी कि ये ज़रूरी है और ये इतना होना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी कि इसका पार्ट, सबसे पहले कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। आपने देखा कि इसके ये देखिए 2 ल्यूमन है, ये आपको 2 लूप या 2 ल्यूमन बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2 ल्यूमन है, जो कि एक ल्यूमन ये होता है बैलून पोर्ट, इसको बोलते हैं हम बैलून पोर्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिकमेंडेड टू इन्फ्लेट बैलून मार्क्ड, यानी कि ये यहाँ से बैलून को फुलाते हैं डिस्टिल वाटर डाल के, मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये है यूरिनरी, जो यूरिन है उसको यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट, जहाँ से यूरो बैग हम कनेक्ट करते हैं। इधर से ही यूरो बैग की हम जो भी ट्यूब रहती है उसको कनेक्ट करते हैं। तो पूरा सारा जो ब्लैडर से खाली होकर यूरिन आता है तो यूरो बैग में हमारे कलेक्ट हो जाता है। और ये आपको ये बता रहा, ये देखिए यहाँ पे ये है साइज, यानी कि साइज इन फ्रेंच स्केल एंड मिलीमीटर में। तो ये देखिए ये फ्रेंच है, इसका 16 फ्रेंच से है। और ये यहाँ पे मार्क दिया है, ये देखिए ये आपका साइज है 16 फ्रेंच और ये 30 cc, यानी कि ये बता रहा है कि आपको कम से कम डिस्टिल वाटर 30 cc डालना है, लेकिन आप 20 ml डाल के फिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद में ये पूरी ट्यूब है। और यहाँ पे ये देखिए ये आपका उभरा हुआ हल्का सा दिखाई दे रहा है, इतना और इतना। तो ये है आपका बलून, यहाँ से बलून फूलता है। ये ट्यूब डबल लेयर में होती है, जो कि हम वाटर को जब यहाँ से डालते हैं तो यहाँ पे ये बलून जाके बड़ा सा बलून बन जाता है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए ये है होल, यानी कि ब्लैडर ओपनिंग, यहाँ से ये ब्लैडर ओपनिंग है, यहाँ से यूरिन को लेता है और यहाँ से जाके पूरा ड्रेनेज कर देता है। तो ये रहे पार्ट। अब मैं बताने वाली हूँ प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पेशेंट को बता देना है, यानी इन्फॉर्म कर देना है कि हम ये पेशाब की नली आपको डालने जा रहे हैं।
थोड़ी सी हल्की सी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उसको मतलब कि आप ज़्यादा इरिटेट मत होइएगा, यानी कि हम उसको थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। डायरेक्टली किसी पेशेंट को जाके हम ऐसे इंसर्ट नहीं करने लगते हैं। और सबसे पहले इसके बाद में पेशेंट के चारों तरफ हमें पर्दा या कोई स्क्रीन लगा देनी है कि ताकि पेशेंट को साई फील ना हो या कोई एम्बेरनेस फील नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और सबसे पहले हम हैंड वॉश करेंगे अच्छे से। इसके बाद में हम मतलब कि सर्जिकल ग्लव्स अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये देखिए, जो ग्लव्स टेक्निक है वो मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि ग्लविंग क्या होता है। तो और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब कि एक पैड लेंगे, ड्रेसिंग पैड, उसमें हम ये बीटाडीन अप्लाई करेंगे। फीमेल के जो भी वजाइनल है यानी कि पेरेनियल है, उसके चारों तरफ हम इस तरीके से उसमें अप्लाई करेंगे, यानी उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। उस एरिया को हम, जैसे ये एरिया है तो इस एरिया को यहाँ पे अच्छे से हम पूरा अप्लाई करके क्लीन कर लेंगे। तो ये एक हम आउटसाइड करेंगे और एक पैड को लेंगे, एक दूसरे पैड को लेंगे, उसको हम इंटरनल साइड करेंगे, यानी अंदर से अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, ये ट्यूब है, यहाँ पे ये जो जेली है, ये जेली को हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। वजाइनल ओपनिंग है, उसके ऊपर से यूरेथ्रा ओपनिंग दिया रहता है, मतलब कि उसको पोजीशन देंगे दोनों पैर को मोड़ के। इसके बाद में जब हमें अच्छे से सीन होने लगेगा यूरेथ्रा ओपनिंग, तो मतलब कि फिर उसको अच्छे से हम उसमें इंसर्ट करेंगे डाल के। फिर ये धीरे धीरे हम मतलब कि एक जैसे कि होल है उसमें ऐसे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे। और इतना इंसर्ट करना है कि ये ट्यूब कम से कम मतलब कि जो हमारे फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है 4.1 सेंटीमीटर। और इस तो हमें कम से कम ये ट्यूब को 8 से 10 सेंटीमीटर तक अंदर इंसर्ट करनी है। और इसके बाद में हमें इंसर्ट करने के बाद में हमें फिर बैलून को बेंट करना है, यानी कि बैलून को फुलाना है। तो यहाँ सबसे पहले इस चीज़ को हम करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको करेंगे, पुश कर देंगे हम। ये इस तरीके पुश किया। ये देखिए मैं इधर से डिस्टिल वाटर पुश कर रही हूँ और इधर से ये बलून पूरा इन्फ्लेट हो रहा है, यानी कि फूल रहा है। तो हमें बलून को फुलाना है इस तरीके से अच्छे से। ये देखिए, और फीमेल में कम से कम हमें 15 to 20 ml डिस्टिल वाटर का यूज करना है, क्योंकि वो पेशेंट अगर इधर उधर खिसक रहा है तो वो निकले नहीं, यानी कि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने बलून को इन्फ्लेट कर दिया, यानी कि फुला दिया। इसके बाद में ये देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर रहेगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा इसको खींचना है, यानी कि बाहरी तरफ इस तरीके से हमें खींच लेना है, यानी कि जितना भी अंदर है तो वो वहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाएगा ब्लैडर में। तो ये फिक्स हो जाएगा और देखिए यहाँ से ये होल है, यहाँ से ये यूरिन को ड्रेनेज करेगा, यानी कि खाली करेगा ब्लैडर से लेके। फिर ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये निकलेगा नहीं यहाँ से। और यहाँ पे आके हम यूरो बैग को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, तो ये यूरो बैग को हम यहाँ से इस तरीके से फिक्स कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ये। और बेड साइड कहीं पे भी हम ये बैग लगा सकते हैं। ये यूरिन कलेक्टेड बैग है, यानी कि यूरिन कलेक्ट किया जाता है। ये यूरिन बैग में कम से कम 15 ml अप्रॉक्स, यानी कि यूरिन कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था और इस तरीके से उसके बेड साइड में हम मतलब कि उसको फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है बेड साइड में हम इसको फिक्स कर देंगे, बांध देंगे, यूरिन कलेक्ट हो। और पेशेंट के जो थाइस है, पेशेंट के थाई में हम अगर ज़्यादा इधर उधर पेशेंट खिसका रहा है तो उसको हम मतलब यहाँ पे एक टेप लगा के माइक्रोपोर फिक्स कर देंगे पेशेंट की थाई में। तो ये पूरा मतलब कि प्रोसीजर था। इस तरीके से हमें कैथराइजेशन करना होता है और इस तरीके से कैथराइजेशन करते हैं। तो ये है पूरी टेक्निक। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा प्रोसीजर
स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है या जानकारी मिली है तो मेरे कमेंट्स में आके, आप कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट्स करिएगा एंड बताइएगा कि ये आपको कितना हेल्पफुल रहा है। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड इसी तरीके से मैं आपको वीडियो लाती रहूँगी और आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।